नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र डेढ़ा और आप देख रहे हैं टेढ़ी बात डेढ़ा के साथ। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदू यहूदी लोगों को और इजराइल को इतना पसंद क्यों करते हैं? नहीं सोचा ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी हिंदुओं की बात ना करके यहूदियों की बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों का एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत सारे रीजंस के साथ अंत में मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्यों हिंदू यहूदियों को और इजराइल को इतना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा, अगर कहीं भी प्रो इजरायली प्रोसेशन निकलता है तो भारत का झंडा लहराते हुए और फहराते हुए आपको बहुत सारे हिंदू दिख जाएंगे यहूदियों के बीच में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रही। मैं बताऊंगा कि कैसे और कब यहूदी हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं, उनकी आवाज बने हैं और उनके लिए विश्व स्तर पर अपनी आवाज उठाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं और जो नहीं जानते, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि हिंदू और यहूदी धर्म जो है वो दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से, रिलीजन्स में से एक है। अगर हम यहूदियों की बात करें तो उनका एग्जिस्टेंस भी लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है दोस्तों। और हिंदुओं के बारे में तो आप जैसा जानते हैं कि जब से सृष्टि एग्जिस्ट करती है तब से ही हिंदू और सनातन धर्म एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि इजराइल और यहूदियों का संबंध हिंदुओं से और भारत से, मुसलमानों और ईसाइयों से भी पुराना है। अब कहेंगे, यार डेढ़ा साहब आप कुछ भी बोलते हो, हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? मुसलमान हिंदुस्तान में पिछले 1400 साल से आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आप जो है आपका कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहूदियों का संबंध, ज्यूइश पीपल का संबंध हिंदुस्तान से लगभग 70 एडी से है दोस्तों। लगभग 70 एडी के आसपास रोमन एम्पायर के जनरल टीटुस ने इजराइल पर और जेरूसलम पर हमला किया था। वहां का जो सबसे फेमस मंदिर था, जिसको सेकंड टेम्पल ऑफ जेरूसलम भी कहते हैं, उसको तोड़ दिया गया। वहां पर लोगों का कत्लेआम मचा दिया और उनकी महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया। दोस्तों, इसी समय पर कुछ लोग वहां से अपने आप को बचाते हुए भारत पहुंचे और वो पहुंचे भारत के केरला स्टेट में। यहूदियों का ये उत्पीड़न और उन पर आक्रमण चलता रहा। इसके बाद जो ईसाइयों के जो क्रूसेडर्स हैं और क्रूसेड शुरू हुए और उन्होंने जेरूसलम और इजराइल पर लगातार हमले किए। इन हमलों के कारण यहूदियों को अपना देश छोड़कर इधर उधर भागना पड़ा। 600 ईस्वी के बाद मुसलमान आक्रांताओं ने भी इजराइल पर हमले कर दिए। आप पूछेंगे, जी मुसलमान और ईसाई क्यों हमला कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इजराइल का जो जेरूसलम है वो क्रिश्चियंस के लिए और मुसलमानों और यहूदियों के लिए, तीनों के लिए धार्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उस जगह को कब्जा करने के लिए क्रिश्चियंस और मुस्लिमों ने लगातार इजराइल और यहूदियों पर हमले किए। और इन हमलों के बाद कुछ यहूदी, जैसे पहले केरला में आके बसे थे, तो कुछ यहूदी भारत के गुजरात स्टेट में भी आकर बसे, जहां यहूदियों का ये कत्लेआम और पलायन जारी रहता है दोस्तों, क्योंकि मुसलमान और ईसाई आक्रांता लगातार इजराइल और यहूदियों पर हमला करते रहते हैं जेरूसलम को लेके। कुछ यरूशलेम भी कहते हैं, कुछ जेरूसलम भी कहते हैं, व्हाटएवर यू, आपको जो ठीक लगे उसे समझ लीजिए। दोस्तों, अब आप कहोगे, जी चलो ये तो हो गया, ठीक है, वो आ गए, हमारे यहाँ रहने लगे, उससे क्या, उससे फिर हिंदुओं को क्या हो गया? हिंदू इतना क्यों प्यार करने लगे? देखो, कनेक्शन कैसे जुड़ता है दोस्तों। भारत में रहने वाले हिंदुओं पर भी लगातार मुस्लिम आक्रांताओं और उसके बाद ईसाइयों ने उनका उत्पीड़न किया, उनका कत्लेआम किया, उनकी महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया। जब हिंदू इस चीज को कंपेयर करता है यहूदियों से, तो वो अपने आप को उसी फुटिंग पर पाता है, उसी स्थान पर पाता है। उसी प्रकार हिंदुओं का उत्पीड़न भी मुस्लिम और क्रिश्चियन आक्रांताओं द्वारा किया गया, जिसकी वजह से हिंदू यहूदियों को और अपने को दुनिया के इतिहास में एक ही स्थान पर पाते हैं। दोनों को जगह जगह अलग अलग टाइम में प्रताड़ित किया गया, उनकी जमीन से उनको मारकर भगाया गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया। तो अब कट शॉर्ट करते हैं और मैं बताता हूं कि आज जब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ
दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें जगह जगह मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। दोस्तों, आज जब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बहू बेटियों को उठा के लेके जाया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ पूरी दुनिया में एक देश है जो खुल के बोलता है, उसका नाम है इजराइल, और वो जो हिंदू हित की बात करता है और हिंदुओं के प्रोटेक्शन की बात करता है। तो सरप्राइज की बात तो ये है दोस्तों, हमारे यहाँ के जो बॉलीवुडिये जो भांड है और हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड लिबरल और कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेता है और समाजवादी नेता है, वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। वहीं यहां से लगभग 4000 किलोमीटर दूर बैठा देश हिंदुओं के हित की बात करता है और हिंदुओं को लेकर अपना कंसर्न सारी दुनिया के सामने रखता है, जबकि सारी दुनिया के देश, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और अन्य 50 मुस्लिम देश है, वो भी अपने मुंह में दही जमा के बैठ जाता है। तो दोस्तों, ये कारण है कि हिंदू इजराइल और यहूदियों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, उन्हें पसंद करता है, चाहे सरकार का कोई भी रुख रहा हो। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा ना भी लगा हो तो प्लीज कमेंट में बताएं कि वीडियो में क्या कमी रही। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए टेढ़ी बात डेढ़ा के साथ।